लालू जी के पास कोई लॉलीपॉप है जो वो खिलाते हैं और नीतीश कुमार उनके हिसाब से, जब भी नीतीश कुमार कुछ फैसला करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो आरजेडी उनको बोलना ही नहीं देती है। अब मोहिनी मंत्र है, कल सुन रहे थे हम, टीवी पे ही सुन रहे थे कि लालू जी के पास कोई मोहिनी मंत्र है और उसके हिसाब से वो नीतीश कुमार जी को चला रहे हैं। तो ये कहने की बात क्या है, अब कहने की क्या बात है? जिस दिन से सरकार बनी, सीधा सीधा मुझे लगता है कि लोकतंत्र का विरोध हो रहा है और राजतंत्र शाही में हम लोग धीरे धीरे बिहार की राजनीति में आ रहे हैं। कल शाम में भी हम न्यूज सुन रहे थे कि 2 अक्टूबर की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है और आप लोकतंत्र में हैं, आप कुछ भी फैसला लें और कोई कुछ ना बोले, ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। शिक्षक हैं, उन लोगों की भी अपनी एक निजी ज़िंदगी है। एक आज जो जिस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया में हम लोग जुड़ते जा रहे हैं, लगभग सभी लोग सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसा शायद ही कोई हो जो आज के डेट में नहीं यूज़ कर रहा है। तो फिर सरकार को भी स्पष्टीकरण देनी चाहिए। आप सरकार बनाते हैं, किसी और के साथ चले जाते हैं, किसी और के साथ जब मन करता है यहाँ चले जाते हैं, जब मन करता है यहाँ चले जाते हैं। तो हम जनता है तो हमें स्पष्टीकरण देने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम आपके सरकारी कर्मी हैं, तो आप हमसे स्पष्टीकरण माँगते हैं किसी भी चीज़ पर। और आप सरकार है तो आपसे स्पष्टीकरण कौन माँगेगा? ऐसा थोड़ी हो सकता है। एक धर्मनिरपेक्ष देश में है, यहाँ पे सभी जाति के, सभी वर्ग के, सभी धर्मों के लोगों का है और सभी का अपना-अपना एक अधिकार है। छठ की छुट्टी का 4 दिन का आवश्यकता है तो आपको 4 दिन देनी ही पड़ेगी। नीतीश कुमार जब से आरजेडी के साथ गए तब से दबाव में कहाँ बोल रहे हैं और जब बोलते भी हैं तो कुछ बेतुका ही बोलते हैं। ये तो देख रहा है, हम मान लिया, हम क्या देखेंगे? आम आदमी 2024 में स्कूलों में छुट्टी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। बवाल इस कदर मचा हुआ है कि अगर शिक्षक कुछ भी बोलते हैं, तो उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, उन पे कार्रवाई होगी। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी नेत्री और दावा पंचायत की मुखिया सुषमलता जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये आप देख भी रही थी अभी कि स्पष्टीकरण निकल रहा है और शिक्षा विभाग से एक आदेश पारित हुआ है हर जिले में कि अगर कोई इस विषय पर चर्चा करता है, बात करता है, कमेंट करता है या लाइक करता है तो उसपे कार्रवाई की जाएगी। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या शिक्षकों को चुप कराया जा रहा है? देखिए, ये तो सीधा-सीधा मुझे लगता है कि लोकतंत्र का विरोध हो रहा है और राजतंत्र शाही में हम लोग धीरे-धीरे बिहार की राजनीति में आ रहे हैं। कल शाम में भी हम न्यूज़ सुन रहे थे कि 2 अक्टूबर की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। तो एक परिचर्चा ही हो रही थी, अलग-अलग पार्टियों के लोग बैठे हुए थे, तो किसी ने कहा उसमें कि आप 2 अक्टूबर को छुट्टी को क्यों रद्द कर रहे हैं? तो वो हमारे राष्ट्रपिता हैं और उनकी जयंती को हम लोग स्कूल में मनाएँगे। तो संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर भी हमारे इतना बड़ा जो भारत का लोकतंत्र है, विश्व में सबसे हम लोग मजबूत लोकतंत्र आते हैं और हमारे जो संविधान निर्माता हैं, उनकी जयंती की भी छुट्टी को रद्द करना चाहिए। उसको भी हम लोग बड़े हर्ष-उल्लास के साथ हम लोगों को मनाना चाहिए स्कूलों में। इसी बात पर चर्चा हो रही थी, तो मैं सुन रही थी इस बात को। और आप लोकतंत्र में हैं, आप कुछ भी फैसला लें और कोई कुछ ना बोले, ये थोड़ा-सा अटपटा लगता है। शिक्षक हैं, उन लोगों की भी अपनी एक निजी ज़िंदगी है, एक टाइम शेड्यूल के साथ उनको काम करना है। तो आप जैसे मन करेगा वैसे अगर सरकार को चलाएँगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका खामियाज़ा आपको नहीं, भुगतना सवाल पड़ेगा। यहाँ पर ये है कि अगर वो कुछ भी बोलते हैं, कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं या सोशल मीडिया, टीवी पे कि जाकर कहीं बाइट दे देते हैं, तो उन पे कार्रवाई होगी, उनको तो मैं सस्पेंड कर आपको दिया यही जाएगा। बात तो बोल रही हूँ ना कि आज जो जिस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया में हम लोग जुड़ते जा रहे हैं, लगभग सभी लोग सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसा शायद ही कोई हो जो आज के डेट में नहीं यूज़ कर रहा है। और हम लोकतंत्र में हमें हमें अपना विचार रखने का एकदम पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। हर चीज़ पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते और हर चीज़ पे अगर आपको आपको स्पष्टीकरण देना है, तो फिर सरकार को भी स्पष्टीकरण देनी चाहिए। आप सरकार बनाते हैं, किसी और के साथ चले जाते हैं, किसी और के साथ जब मन करता है यहाँ चले जाते हैं, जब मन करता है यहाँ चले जाते हैं। तो हम जनता है तो हमें स्पष्टीकरण देने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम आपके सरकारी कर्मी हैं, तो आप हमसे स्पष्टीकरण माँगते हैं किसी भी चीज़ पर और आप सरकार है तो आपसे स्पष्टीकरण कौन माँगेगा? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप कुछ भी कर दीजिएगा तो हम जनता आपसे कुछ नहीं माँगेगी। और ये एक खाली एक शिक्षक की बात नहीं है। उस सिस्टम में पूरे अगर देखा जाए तो उस सिस्टम में बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं। तो वैसे भी आपको सभी लोगों को जब लेके चलना है तो आप जब मन करे किसी भी छुट्टी को रद्द कर दीजिए। हमारा इतना बड़ा महापर्व है, छठ को लेकर भी काफ़ी हद तक बवाल हुआ था। हम जितने भी अलग-अलग स्टेट्स हैं, सब लोग अपने-अपने व्यक्तिगत जो फेस्टिवल है, उसके लिए अलग से उन लोगों की स्टेट वाइज़ छुट्टी होती है। हमारे महापर्व पे भी इतना बवाल इन लोगों ने पहले किया। फिर इस बार भी है, छुट्टी जो 4 दिन की थी उसको घटाकर 3 दिन कर हम दिया गया यही है। पढ़ रहे थे। ईद की छुट्टी 3 दिन कर दी गई है, पहले 2 दिन की हुआ करती थी और उसको लेकर के आप लोग कह रहे हैं कि सरकार अब हिंदू-मुस्लिम कर रही है, एक तरफ छुट्टियाँ बढ़ा रही है, एक तरफ हिंदू पर्व की जो छुट्टियाँ है उसको घटा रही है।
नहीं देखिए, जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है, जिस हिसाब से जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको करना चाहिए। हिंदू-मुस्लिम वाला मुद्दा हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? हम क्योंकि हम लोग एक धर्मनिरपेक्ष देश में हैं, यहाँ पे सभी जाति के, सभी वर्ग के, सभी धर्मों के लोगों का है और सभी का अपना-अपना एक अधिकार है। छठ की छुट्टी का 4 दिन का आवश्यकता है तो आपको 4 दिन देनी ही पड़ेगी। नहाए-खाए से पर्व शुरू होता है, जिसके घर में भी पर्व है या जो भी फास्टिंग करने वाला आदमी, वो स्कूल तो नहीं जा सकता है उस दरमियान। आप दशहरे की छुट्टी आप 3 दिन की कर रहे हैं, पहले 10 दिन की हुआ करती थी। दसवीं पूजा विजयदशमी जिस हिसाब से हर्षोल्लास से हम लोग मनाते हैं, जहाँ मन करेगा, जैसे मन करेगा वैसे आप करेंगे तो इस तरीके से सिस्टम नहीं चलता है। हमको हिंदू-मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, हमको है कि जो चीज़ें जिस तरीके से चलती हैं, उस तरीकों को बहुत ज़्यादा छेड़-झपट करने की कोशिश ना किया जाए। क्योंकि हम लोग लोकतंत्र ही नहीं, एक धर्मनिरपेक्ष देश में भी रहते हैं, जहाँ पे हिंदुइज़्म हो या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, सभी लोग अपने-अपने धर्मों को मानते हैं। तो हमें अपने धर्म का पालन करने तो आप मुझे एक बात बताइए ना, अगर ज्यूतिया कोई महिला यहाँ पे फास्टिंग कर रही है और 24 घंटे का निर्जला व्रत रखी है और उस दरमियान आप कहते हैं कि आप स्कूल में आई हो, उस दरमियान अगर कोई घटना घट जाती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? रद्द हो गया है छुट्टी ज्योति और तीज का। तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं ना, ज्यूतिया हो, तीज हो, जो हमारे स्टेट वाइज़ जो फेस्टिवल है, इसमें तो हम स्टेट को पावर्ड है। आप स्टेट अपने हिसाब से चीज़ों को स्टेबल कर सकता है। आप उन चीज़ों को देते हैं जिन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। उन चीज़ों को नहीं देते हैं। अब आप एक बात बताइए हमको, बहुत काफ़ी दिनों से जो उर्दू विद्यालय हैं, उसमें संडे की छुट्टी नहीं होती है, फ्राइडे की छुट्टी होती है। नियमतः संडे है छुट्टी। क्यों आप फ्राइडे की छुट्टी देते हैं? क्योंकि वो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उस दिन उनका है भई, तो उन लोगों को उस तरीके का है। तो जिसको जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके हिसाब से जब सिस्टम चल रहा है तो उसमें हेर-फेर करने की ज़रूरत क्या है? मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ की हेर-फेर की आवश्यकता है और अगर आप हेर-फेर कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा फैसला हुआ। क्या दबाव में नीतीश कुमार हैं? निश्चित रूप से दबाव में, इसको कहने की क्या आवश्यकता है? नीतीश कुमार जब से आरजेडी के साथ गए तब से दबाव में हैं, कहाँ बोल रहे हैं? और जब बोलते भी हैं तो कुछ बेतुका ही बोलते हैं। ये तो देख रहा है, हम मान लिया, हम क्या देखेंगे? आम आदमी बता सकता है, किसी आम आदमी से पूछिएगा तो वो बताएगा कि नीतीश कुमार दबाव में है और दबाव के साथ सरकार चल रही है। कल ही हम सुन रहे थे कि लालू जी के पास कोई लॉलीपॉप है जो वो खिलाते हैं और नीतीश कुमार उनके हिसाब से, जब भी नीतीश कुमार कुछ फैसला करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, तो आरजेडी उनको बोलने ही नहीं देती है। अब मोहिनी मंत्र है, कल सुन रहे थे, हम टीवी पे ही सुन रहे थे कि लालू जी के पास कोई मोहिनी मंत्र है और उसके हिसाब से वो नीतीश कुमार जी को चला रहे हैं। तो ये कहने की बात क्या है? अब कहने की क्या बात है? जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से हम लोग देख रहे हैं। लालू जी तो यहाँ यह कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई नीतीश कुमार को टक्कर दे ही नहीं सकता है। अरे कहना बहुत अलग चीज़ है, नहीं कहेंगे तो उनके बेटे का आगे का रास्ता कैसे क्लियर होगा? ये क्यों नहीं कह रहे थे? तो लालू जी लालू देखिए, एक बात समझ जाइए, जो भी आदमी आपके लिए आइडियल होता है या जिसकी व्यक्तिगत छवि से आप प्रभावित होते हैं, वो कहीं भी रहे तो उसकी छवि आपको आज हम आज से नहीं वाजपेयी जी के बहुत बड़े फैन हुआ करते थे। जब जदयू में थे तब भी फैन थे, आज बीजेपी में है तभी भी फैन है। नीतीश कुमार की जो 2005 की जो नियमावली थी उसके आज भी हम फैन हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम बीजेपी पे चले गए तो नीतीश कुमार, हम पहले भी बोल चुके हैं, आज भी वही बात बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से जिस तरीके की छवि के व्यक्ति हैं, वो अपनी छवि को रहने ही नहीं दे रहे हैं। संगत का असर आज भी, पिछले भी आपके कई इंटरव्यूज़ में मैंने बोला कि वो जिस व्यक्तिगत जो उनकी व्यक्तिगत छवि है, उस छवि में उनको रहने ही नहीं दिया जा रहा है। संगत उनको बिगाड़े हुए है। कौन नहीं रहने दे रहा है और क्या जेडीयू में ही वो लोग हैं जो उनको नहीं रहने दे रहे जेडीयू हैं में या तो फिर दूसरे लोग? जेडीयू में भी बहुत सारे लोग हैं। व्यक्तिगत अलग से थोड़ी है नीतीश कुमार का अगर सिंगल फैसला कि हमको जब मन करेगा तो हम वहाँ चले जाएँ। ब्लेम उनके ऊपर भले आता है, लेकिन उनको यहाँ से वहाँ ले जाने वाले लोग उनके सिरमौर हैं, जो पीछे-पीछे उनके चलते हैं। बहुत सारे लोग हैं। किसका-किसका हम लोग नाम पकड़ेंगे? व्यक्तिगत एक आदमी जब पूरे कम्युनिटी को चलाता है, चाहे वो किसी तरीके की पार्टी हो या किसी तरीके का, हम लोग ही हैं, पंचायत लेवल का जो हम लोग दायित्व निभा रहे हैं, एक मुखिया के लेवल पे हम, तो हम अकेले किसी भी डिसीज़न को नहीं ले सकते हैं। हमारे साथ पूरी कार्यकारिणी की बैठक है, हमारे वार्ड सदस्य हैं, हमारे व्यक्तिगत लोग हैं, जो हमें पंचायत में काम करने में मदद करते हैं। तो आपका मन करेगा तो थोड़ी हम अपना बदल लेंगे कि इधर चले जाएँ, उधर चले जाएँ। जो भी आप डिसीज़न लेते हो उसका एक कम्युनिटी होता ही होता है। निश्चित रूप से आप व्यक्तिगत भी कोई काम करते हैं, परिवार ही में ले लीजिए ना, परिवार को अगर कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है तो परिवार सभी लोगों की सहमति को लेता है। तो नीतीश कुमार अकेले कैसे चले गए, ये कैसे आप कह सकते हैं? और जब वो गए तो उनको एनालाइज़ हो रहा है कि हम जिस पार्टी के विरोध में 2005 में बिहार की जनता ने हमको बहुत बड़े बहुमत के साथ जो लेकर आई थी, फिर पुनः वो गलती हमने की और उस चीज़ को वो रियलाइज़ कर रहे हैं और नहीं उस चीज़ को बता पा रहे हैं तो वो बस बौखला-बौखला के कुछ भी जवाब दे रहे हैं। आप देखिए पीछे के उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़, या तो वो बोलते नहीं हैं, बोलते हैं तो गलत बोलते हैं और नहीं होके तो आवेशित होके बोलते हैं।
इस पे आप लोग क्या करने वाली हैं? जो छुट्टियाँ रद्द हुई है, जो नहीं, नहीं, टीचर को जैसे बोलने नहीं दिया जा रहा है, टीचर को बोलने नहीं दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर आप बोल दिएगा तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, नहीं तो स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि क्यों आप बोल रहे हैं। इस पे बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भी कल हम बात सुन रहे थे। हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी जी ने ये बात कही कि हम लोग इसका विरोध करते हैं और निश्चित रूप से इस पे कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे। ठीक है? लोकतंत्र है, आप किसी की भी बात को नहीं रोक सकते हैं, कोई भी हो, वो भले नौकरी में हो या बिना नौकरी में हो या एक आम आदमी हो, लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बातों को कहने का पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता है, कोई भी अपनी बात को कह सकता है। अगर ये आप कहते हैं और इतना आसान नहीं है कि आप रद्द कर देंगे। किसी का भी नियोजन रद्द कर पाना इतना आसान नहीं है। एक छोटी-सी घटना हमारे यहाँ हुई थी, उसमें बीओ की बहुत बड़ी गलती थी। एक एक टीचर को प्रिंसिपल बनने की वजह से और बहुत वो मुद्दा उछला था। फिर बीच में हम लोग भी उतना समय नहीं निकाल पाते हैं कि उस चीज़ों पर चलें, फिर भी आज भी वो लड़ाई लड़ रही हैं और उसका जवाब उन लोगों को देना पड़ेगा। कोई भी महिला अगर अपने बलबूते पे कहीं खड़ी होती है, तो आप पुरुष प्रधान समाज में यहाँ पे उनको दबा दिया गया। तो आपने तो गलती बहुत पहले से ही की है। हेडमास्टर आप ही ना भई आप एक कोई नियमावली के हिसाब से ही ना हेडमास्टर बनाते होंगे। एचएम बनाने का तो आपका कोई प्रक्रिया होगा। तो एक एचएम बनती है महिला तो उसको वहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए। अब बीओ चली भी गई। बड़ी-बड़ी बातें करती थी अनीता चौधरी, तो अब पूरा सिस्टम को ही आप लोगों ने करप्ट कर रखा है, तो सबको हटा दीजिए। अभी आपकी आंगनबाड़ी हड़ताल पे काहे नहीं आप उनको वापस लेके आ रहे हैं? क्यों सरकार कह रही है कि हम बात करेंगे आपके साथ में? कभी आपका आंगनबाड़ी हड़ताल पे चला जाता है, कभी टीचर्स हड़ताल पे चले जाते हैं, कभी एएनएम हड़ताल पे चली जाती है। पूरा सिस्टम ही कैसे आपके विरुद्ध में हो जाता है? सबसे ज़्यादा हड़ताल हमको लग रहा है पूरे देश में बिहार में होता है। देखिए ना पकड़िए एक हड़ताल खत्म नहीं होती है, उसके बाद पता चलता है कि दूसरा हड़ताल शुरू दूसरा कोई ना कोई विभाग शुरू हो गया। अभी हम कल गए थे ब्लॉक में गए थे, कुछ काम था मुझे। तो हम लोग बोलने लगे बीपीआरओ वगैरह का सबका चैम्बर बंद था, कुछ लोगों का चैम्बर बंद था। तो पता चला कि कुछ लोग अभी भी ब्लॉक लेवल पे भी कुछ लोग हड़ताल पे हैं। तो मैंने कहा ये हड़ताल खत्म अपने ही खिलाफ हड़ताल करने लगे लोग। आप तो सरकारी तंत्र में हैं, तो आपको हड़ताल करने की क्या ज़रूरत है? हड़ताल तो हम लोगों को करना चाहिए। जो आम आदमी है, जो विपक्ष में है, आपका तंत्र ही आपके विरुद्ध में है। तो 4 गो प्रधान सचिव और 4 गो मंत्री और एक मुख्यमंत्री पे थोड़ी पूरी राजनीति चल सकती है। और चल सकती है तो अब चलाइए। लोग ये एके कहते पाठक हैं जी स्ट्रिक्ट हैं शिक्षा के प्रति तो उनके मैं भी उनका फ़ेवर करती हूँ। ठीक है, शिक्षा के प्रति स्ट्रिक्ट होना चाहिए। टीचर्स को न समय पे स्कूल जाना चाहिए, एक नियम के हिसाब से काम करना चाहिए। पर हर चीज़ को एक अलग तरीके से आप कह दीजिए कि सब चीज़ें हम बदल देंगे, तो कह दीजिए कि दिन में रात होगा, रात में दिन होगा, ये भी आपके हिसाब से चलेगा। एक आखिरी सवाल लोग कहते हैं कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जो बिहार में ये हो रहा है, इसको आप क्या कहिएगा लोगों को जो चुप कराया जा रहा है? देखिए, मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है या कौन हत्या कर रही है, वो तो लोग चुनाव में जवाब दे ही देते हैं ना। तो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा कि कौन किसका हत्या कर रहा है। आप लोकतंत्र में हैं और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष देश हम लोगों को माना जाता है। भारत ऐसा एक देश है जहाँ पे सभी समाज के, सभी समुदाय के, सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। मुझे बता दीजिए विश्व में ऐसा कोई भी एक उदाहरण। और आपको अगर अपनी बात कहने का, अपनी चीज़ों को रखने का सभी लोग अपनी-अपनी कस्टम को, कल्चर को मानते हैं। हम ही इसी पंचायत में एक छोटा-सा पंचायत है। यहाँ पे भी ऐसे-ऐसे लोग हैं जो अपने-अपने कल्चर और अपने कस्टम को मान रहे हैं। तो हम मुखिया हैं तो भाई दोनों का ना सम्मान करेंगे। यहाँ दाह में भी हमको उतने ही शिद्दत से रहना है, जितना हम लोग छठ पर्व में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। चित्रगुप्त पूजा में भी उसी उसी हिसाब से हमको रहना है। सब लोग का अपना-अपना कम्युनिटी है। तो मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है कि बिहार सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये तो आने वाले समय में आपको चुनाव के दरमियान पता चल जाएगा। एक और वीडियो वायरल हुआ था जो महिलाएँ बीपीएससी जो शिक्षक बनी है, ट्रेनिंग कर रही हैं, तो वहाँ पर डांस वो कर रही थी, तो उनको हटा दिया गया। क्या ये सही है? देखिए, हम लोग भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस में जाते हैं, ठीक है? और ट्रेनिंग सेशंस में जब जाते हैं, स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, आज मुखिया भी हो गए हैं, तो शाम में एक सेशन रहता है कल्चरल एक्टिविटी का। तो सभी लोग उसमें अपने आप को एन्जॉय करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप आज के डेट में आप बात करें ना डीएम भी अगर हैं, तो उनके भी जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, उनमें भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। एक शिक्षक को तो सभी चीज़ें जाननी चाहिए, उसको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल्स हुए हैं, जिसमें टीचर्स डांस कर के बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे उसको बखूबी सीखते हैं। तो आप हर चीज़ का गुण एक होना चाहिए। एक माँ अगर कहे कि हम खाली बच्चे को खिलाएँगे, तो वो अपने बच्चे को कभी आगे नहीं लेके जा सकती। एक माँ उसको खिलाती भी है, गाना भी सुनाती है, नहलाती भी है, धुलाती भी है और उसको हर तरीके से समाज के हर उस चीज़ को सिखाने की कोशिश करती है, जिससे बच्चा भविष्य में एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा व्यक्ति बने। तो हर सेशन होना चाहिए। ये जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ।
और आप अपनी मनमानी करके हमेशा कुछ भी कर पाए, ये सही तो नहीं है। चलिए चुनाव के समय पता चलेगा कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, बीजेपी या फिर बिहार सरकार कर रही है। मगर यहाँ पर अभी शिक्षकों को चुप कराया जा रहा है कि अगर आप कहीं भी सोशल मीडिया पर हो या फिर कहीं टीवी पे हो या कहीं भी आप कुछ बोलते हैं या पोस्ट करते हैं या लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।